भी हम कोई ट्रायंगुलेशन सर्वे करने चाहते हैं तो उससे पहले ट्रायंगुलेशन के जो स्टेशन है वो हमें मार्क करने होते हैं। तो उसका जो सिलेक्शन है स्टेशन का, तो उसके लिए हमें क्या क्या पॉइंट्स ध्यान में रखने चाहिए तो यहाँ पे दिए गए हैं। सबसे पहला पॉइंट है स्टेशन शुड बी इंटरविजिबल, यानी कि जो स्टेशन हम रीडिंग लेने वाले हैं वो सभी की सभी जो स्टेशन है वो इंटरविजिबल होने चाहिए। दूसरा पॉइंट है इजीली एक्सेसिबल होना चाहिए। फिर जो अगर आप साइट सिलेक्ट कर रहे हैं तो जो ट्रायंगल आप बना रहे हैं सर्वे के लिए वो वेल कंडीशन ट्रायंगल हो तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि जो एरर है उसके अंदर वो मिनिमम हो जाती है। फिर है अगर आप कोई स्टेशन, क्योंकि ये सर्वे बहुत ही बड़ा होता है, तो आप जो स्टेशन ले रहे हैं वो स्टेशन कोई नियरर कोई अच्छी सी सिटी के पास में हो ताकि फूड एंड वाटर अवेलेबिलिटी है वो इजीली हो जाए। फिर जो है वो एरिया जो है वो स्मूथ होना चाहिए, हिली एरिया नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हिली एरिया होगा तो हमारे जो पॉइंट है वो इंटरविजिबल नहीं होंगे और एक्सेसिबल भी इजीली नहीं होंगे। ओके, तो अब ये सर्वे करने के लिए हमें जो है वो फिर इंटरविजिबिलिटी भी ध्यान में लेनी पड़ेगी। तो इंटरविजिबिलिटी ध्यान में लेने के लिए हमें अर्थ का जो होरिजिन है उसको भी ध्यान में लेना पड़ेगा कि जो होरिजिन है, क्योंकि यहाँ से हमें यहाँ पर रीडिंग लेना है तो हम डायरेक्टली नहीं ले सकते, क्योंकि ये जो कर्वेचर है अर्थ का वो हमें डिस्टर्ब कर रहा है। तो उसके लिए भी 3 मेथड है। फर्स्ट मेथड है द डिस्टेंस बिटवीन द स्टेशंस। फिर अगर हमें कंटिन्यूस कोई होरिजिन के उस पार भी कोई मेजरमेंट लेना है यानी कि लंबा सा, तो रिलेटिव एलिवेशन ऑफ स्टेशन, इन सब के लिए फॉर्मूला है वो हम आगे इसी लेक्चर में इन डिटेल देखेंगे। तीसरा है द प्रोफाइल ऑफ इंटरवेनिंग ग्राउंड। तो अगर हम हिली एरिया में कोई सर्वे कर रहे हैं तो बीच का जो एलिवेशन है, कोई ग्राउंड बीच में आ रहा है या नहीं, और उन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है वो हमें फाइंड करना है, तो इसका फॉर्मूला यूज़ करेंगे। इंटरविजिबिलिटी ऑफ ट्रायंगुलेशन सिस्टम के अंदर जो फर्स्ट है वो है द डिस्टेंस बिटवीन द स्टेशन। तो उसके अंदर क्या होता है कि जो हमारी अर्थ की कर्वेचर है उसके बीच अगर हमें होरिजन तक कोई एक डिस्टेंस मेज़र करना है, ए डैश और सी मेज़र करना है, तो उसको हम डी नाम देते हैं। तो हमारा जो ये स्टेशन है उसकी हाइट कितनी होगी, तो वो मेज़र करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है एलिवेशन अबव द डॉटम लाइन। जो हमारी डॉटम लाइन बेस लाइन ली है उसके ऊपर का जो एलिवेशन है स्टेशन का, उसकी हाइट कितनी होगी, h इज इक्वल टू डी स्क्वेयर डिवाइड बाई 2r 1 माइनस 2m। यहाँ पर d जो है वो डिस्टेंस विजिबल टू हॉरिजन है, यानी कि a डैश और c के बीच का जो डिस्टेंस है वो है। r जो है वो रेडियस ऑफ अर्थ 6367 किलोमीटर। m जो है वो मीन कोफिशिएंट ऑफ रिफ्रैक्शन, क्योंकि अब जब हम सर्वे करते हैं तो बिकॉज ऑफ द एयर जो रिफ्रैक्शन होता है लाइट का वो भी हमें काउंट में लेना चाहिए। तो मीन कोफिशिएंट ऑफ रिफ्रैक्शन है लैंड के ऊपर का वो है 0.07। अगर हम ओशन के ऊपर कर रहे हैं तो जो मीन कोफिशिएंट है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो अब हमारे पास m की वैल्यू है, r की वैल्यू है, तो वो हम इसके अंदर प्लेस करेंगे। तो r जो है वो 6367 किलोमीटर है और जो m है वो 0.07। तो इसके अंदर हम प्लेस करते हैं तो हमें h इज इक्वल टू 6.753 इंटू 10⁻⁵ डी स्क्वायर किलोमीटर। ओके, तो ये जो वैल्यू है हमें किलोमीटर के अंदर मिलेगी। तो यहाँ पर हमें जो इसका नॉर्मली अगर हम लिखते हैं तो इसका होगा h इज इक्वल टू 0.06753, जिसके अंदर अर्थ की रेडियस हमने काउंट ली है, और डी स्क्वायर, डी जो है वो डिस्टेंस जो है उसको हम किलोमीटर के अंदर लिखेंगे। अगर हमारे पास स्टेशन हाइट है तो उसके ऊपर से हम जो है वो डी मेज़र कर सकते हैं, या तो फिर अगर हमारे पास डी है तो उसके ऊपर से हम एच मेज़र कर सकते हैं। ये जो डेरिवेशन है उसके बाद हम इसके एग्जांपल भी देखेंगे। दूसरा जो पॉइंट है वो द रिलेटिव एलिवेशन ऑफ स्टेशन है। उसके अंदर क्या करते हैं, हमने फर्स्ट में किया था तो इसके अंदर हाफ पोर्शन ही लिया था, उसके अंदर पूरा सामने वाला स्टेशन तक लेंगे जो इंटरविजिबल है, तो पूरा का पूरा है वो 2 टाइम्स हो जाएगा। तो इस ओर होगा D1, राइट हैंड साइड है D2, यहाँ पर जो स्टेशन हाइट है वो है H1, बी पॉइंट पर जो है वो H2। ओवरऑल जो डिस्टेंस है हमारा A डैश टू B डैश वो होगा D, और जो बीच का जो स्टेशन है हमारी ओरिजिन जो है वो, तो वहाँ पर ये लेफ्ट हैंड साइड D1 होगा और राइट हैंड साइड D2। सेम फॉर्मूला रहेगा। तो यहाँ पर होगा H1 जो स्टेशन 1 है, तो H1 इज इक्वल टू 0.06735 D1 स्क्वायर। D1 जो है हमारा लेफ्ट हैंड साइड वाला जो है, उसको अगर हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं तो H अंडर रूट में चला जाएगा और 0.067 डिवीजन में चला जाएगा। तो D1 इज इक्वल टू हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ये हम एग्जाम्पल के अंदर इस यूज़ करेंगे। तो D1 इज इक्वल टू 3.853 अंडर रूट H1।
ओके, सेम तरीके से हम H2 के लिए भी लिख सकते हैं, H2 इज इक्वल टू 0.06735 d2 स्क्वायर। ओके, अब जो हमारा तीसरा जो कंडीशन है वो है द प्रोफाइल ऑफ इंटरवेनिंग ग्राउंड। तो उसके अंदर क्या होगा, अगर हम हिली एरिया में और माउंटेन एरिया में सर्वे कर रहे हैं तो बीच की जो पिक पॉइंट है वो बीच में इंटरविजिबल में डिस्टर्बेंस नहीं कर रही है या कर रही है, वो हमें जानना है। तो इस फॉर्मूला का हम यूज़ कर सकते हैं। तो जो बीच का जो पिक पॉइंट है उसकी कितनी हाइट है वो हमें जानना है। तो वो हम कैसे जान सकते हैं, तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है h इज इक्वल टू 1/2 H2 जो हाइट है बी स्टेशन के पास की स्टेशन की, प्लस H1 ए स्टेशन के पास के जो स्टेशन की हाइट है वो H1 है, प्लस 1/2 H2 माइनस H1 d/s। यहाँ पर जो हमारा d है तो वो हमें यहाँ पर फॉर्मूला है उसके ऊपर से दिया गया होगा, s प्लस डी एंड s माइनस डी। तो s जो है उसकी वैल्यू दी गई है तो उसके ऊपर से हम d फाइंड कर सकते हैं, और जो हमारा s है वो भी हम इसी फॉर्मूला के ऊपर से फाइंड करेंगे, -0.06735 s स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। कि तो ये वाला जो फॉर्मूला है उसका यूज़ करके अगर हमें कभी भी जो पिक पॉइंट की हाइट है वो मेज़र करनी है तो वो हम मेज़र कर सकते हैं इजीली। तो अब जो है वो हम एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल, टू ट्रायंगुलेशन सिस्टम A and B are 6 kilometer apart and have elevation 240 मीटर एंड 280 मीटर रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पर A and B पॉइंट दिए गए हैं, उसके बीच का जो डिस्टेंस है कैपिटल D वो हमें दिया गया हुआ है, और जो A की स्टेशन की हाइट और B स्टेशन की हाइट है वो हमें दी गई है। A स्टेशन की हाइट जो है वो 240 मीटर है, B स्टेशन की जो हाइट है वो 280 मीटर है। ये रेड वाला पोर्शन अभी ध्यान में नहीं लेना है क्योंकि ये आंसर वाला पोर्शन है, तो हमें ये जो स्केच है इतना ही अभी ड्रॉ करना है। देन हमें दिया गया है फाइंड द मिनिमम हाइट ऑफ सिग्नल रिक्वायर्ड एट बी। ओके, तो ये जो अभी हाइट दी गई है 280 है, लेकिन इससे ऐसा नहीं लगता है कि हॉरिजन के थ्रू हम यहाँ पर देख सकते हैं या नहीं। तो वो हमें जानना है कि कितनी मिनिमम स्टेशन हाइट रिक्वायर है ताकि हम ए से बी पॉइंट तक इजीली देख सकें। तो वो हमें फाइंड करना है। that the line of sight may not pass near the ground than 2 मीटर। ओके, तो डॉटम लाइन है वो अर्थ की जो है 200 मीटर हमें दी गई है यहाँ पे, तो हमारी डॉटम लाइन है वो 2 मीटर हमें अपर रखनी है। ओके, ग्राउंड से तो हमारी डॉटम लाइन अब हो जाएगी 202 यानी 202 मीटर हो जाएगी। तो इंटरवेनिंग ग्राउंड में बी एज्यूम टू हैव यूनिफॉर्म एलिवेशन ऑफ 200 मीटर। तो हमारा जो नॉर्मल ग्राउंड लाइन है वो 200 मीटर है, बॉटम लाइन है 202 मीटर। डी की वैल्यू हमें दी गई है। तो हमारे पास फॉर्मूला है D1 इज इक्वल टू 3.853 √H1। तो उसके अंदर H1 की जो वैल्यू है स्टेशन हाइट वो हमें दी गई है 38 मीटर। ओके, तो उसका जो है वो हम यूज़ करके इसके अंदर वैल्यू प्लेस करके D1 इज इक्वल टू 23.75 किलोमीटर फाइंड कर सकते हैं। आगे जो है हमें अगर D2 की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम क्या करेंगे, जो हमारा टोटल डिस्टेंस है D उसके माइनस D1 करेंगे। तो D माइनस D1, तो हमारा क्या आंसर होगा 60 माइनस 23.75 इज इक्वल टू D2 हमें मिलेगा 36.25 किलोमीटर। ओके, अब हमें फाइंड करना है H2 यानी कि कितनी हाइट होनी चाहिए वो हमें फाइंड करनी है। तो H2 का भी फॉर्मूला सेम ही है जैसा D1 का था, जैसे ही H2 इज इक्वल टू 0.06735 D2 स्क्वायर। H2 हमें फाइंड करना है तो D2 की वैल्यू चाहिए, वो हमारे पास अब है 36.25। तो हम इसे डायरेक्ट यहाँ पे प्लेस करेंगे तो H2 की जो वैल्यू है हमें मिलेगी 88.50 मीटर। तो हमारी स्टेशन हाइट है उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, 88.50 मीटर होनी चाहिए। ओके, तो अब हम एलिवेशन मेज़र करते हैं डॉटम लाइन से। तो हमारी एलिवेशन की डॉटम लाइन जो है वो 202 मीटर है, उसके ऊपर हमें स्टेशन हाइट चाहिए 88.50 मीटर। तो यहाँ से इतनी, तो इन दोनों का हम टोटल करेंगे 202 प्लस 88.50, तो हमारा जो आंसर है 290.50 मीटर होगा। लेकिन जो स्टेशन की हाइट है वो हमें दी गई है 280 मीटर और रिक्वायर्ड हाइट है 290.50 मीटर। तो सिग्नल हमें उसके ऊपर जो स्टेशन है उसके ऊपर कितना हाइट वाला सिग्नल प्लेस करना पड़ेगा, उसके लिए हम 290.50 माइनस 280 करेंगे तो उसका आंसर हमें मिलेगा 10.50 मीटर। तो हमें जो स्टेशन है बी के ऊपर 10.50 मीटर वाला एक स्टेशन प्लेस करना पड़ेगा ताकि हम जो ए और बी पॉइंट है उसको इंटरविजिबल बना सके। एग्जाम्पल नंबर 2, two station A and B 80 km apart
have elevation 15 meter and 270 meter above mean sea level respectively. Determine the minimum height of signal at B point. तो यहाँ पे हमें दो स्टेशन दिए गए हैं ए और बी, उस दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो हमें दिया गया है 80 किलोमीटर। स्टेशन ए है उसके ऊपर कितनी हाइट है H1, तो वो हमें दी गई है 15 मीटर, और बी पॉइंट के पास जो है वो हमें हाइट फाइंड करनी है कि वो कितनी होनी चाहिए। तो सबसे पहले हमें H1 दिया गया है 15 मीटर, और जो एलिवेशन है बी पॉइंट के पास वो भी हमें दिया गया है H2 270 मीटर। ओके, तो डी है हमारे पास है, तो D1 हम फाइंड कर सकते हैं। D1 इज इक्वल टू ये जो फॉर्मूला है उसकी मदद से D1 इज इक्वल टू 3.853 H1 है उसकी वैल्यू है 15 मीटर, तो हम 15 यहाँ पे प्लेस करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा D1 इज इक्वल टू 14.92 किलोमीटर। अगर हमें D2 फाइंड करना है तो D माइनस D1 करेंगे तो हमें मिलेगा D2। तो D हमारा है 80 किलोमीटर, D1 है 14.92 किलोमीटर, तो हमें D2 की वैल्यू मिलेगी 65.08 किलोमीटर। अब अगर हमें H2 की वैल्यू फाइंड करनी है तो वो कितनी होनी चाहिए, क्योंकि हमें अभी जो है वो एलिवेशन दिया गया है, स्टेशन हाइट है वो नहीं दी गई है, वो हमें एक्चुअली फाइंड करनी है। तो हम यहाँ पे H2 का फॉर्मूला प्लेस करेंगे। H2 इज इक्वल टू 0.06735 D2 स्क्वायर। तो हमारा जो D2 है वो हमने फाइंड किया है 65.08 किलोमीटर, हम यहाँ पे प्लेस करेंगे आंसर। तो हमें हाइट ऑफ द स्टेशन मिलेगा 285.25 मीटर। ओके, तो वो अब जो हमारा एलिवेशन है वो कहाँ पे 270 पे एंड हो गया था, तो उसके ऊपर हमें कितना स्टेशन हाइट होनी चाहिए कि जो है हमारा पॉइंट A टू B है वो इंटरविजिबल हो सके। तो हम क्या करेंगे, बी पॉइंट के पास एलिवेशन हाइट है 270 मीटर, तो हमारी जो H2 मिली है उसमें से उसको डिडक्ट करेंगे। 285.25 माइनस 270, तो हमारा आंसर है 15.25। तो हमारा जो 270 है उसके ऊपर हमें एक सिग्नल लगाना पड़ेगा 15.25 मीटर का, ताकि जो A एंड B पॉइंट है वो इंटरविजिबल हो सके। एग्जाम्पल नंबर 3, देयर आर टू स्टेशन A and B at the elevation of 200 meter and 1000 meter respectively. The distance between A and B is 100 kilometer. If the elevation of a peak at P at a distance of 30 kilometer from A is 300 meter, show that station A and B are intervisible. तो यहाँ पे जो है हमें पॉइंट A एंड B दिए गए हैं, उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो हमें दिया गया है 100 किलोमीटर। तो हमारा जो 2S है 2S इज इक्वल टू 100 किलोमीटर हो जाएगा, और जो हमारा A पॉइंट है वहाँ का एलिवेशन हमें दिया गया है 200 मीटर, और जो B पॉइंट है वहाँ का एलिवेशन हमें दिया गया है 1000 मीटर। जो हमारा पीक पॉइंट है हाईएस्ट पॉइंट माउंटेन के बीच का H, वो हमें दिया गया है 300 मीटर, और जो पीक पॉइंट है उसका डिस्टेंस A से कितना है 30 किलोमीटर, तो हमारा हो जाएगा S प्लस D इज इक्वल टू 30 किलोमीटर। तो जो हम फॉर्मूला है उसका यूज़ करेंगे, तो उसके लिए जो है वो सबसे पहले हमें H1 चाहिए, H2 चाहिए, फिर जो है D और S चाहिए, उसकी टोटल 4 नंबर ऑफ़ वेरिएबल है वो हमें चाहिए। तो उसके लिए जो है ये फॉर्मूला जो है वो GT मैककाउस मेथड है, तो उसका ये फॉर्मूला है पीक हाइट फाइंड करने के लिए, तो वो हम यूज़ करेंगे। तो इसके लिए H1 हमारे पास है, H1 इज इक्वल टू 200 मीटर, H2 इज इक्वल टू 1000 मीटर। 2S की वैल्यू हमें दी गई है 100 किलोमीटर, तो S की वैल्यू बट ऑब्वियस है 50 किलोमीटर होगी। S प्लस D है वो हमें दिया गया है, A टू P का डिस्टेंस जो है वो है 30 किलोमीटर, तो 30 किलोमीटर S प्लस D। ओके, तो S की वैल्यू हमारे पास है 50 किलोमीटर, तो यहाँ पे हम 50 प्लेस कर देते हैं, तो D की वैल्यू हमें मिलेगी -20 किलोमीटर। अब जो ये सारी की सारी वैल्यू है हमें ये जो GT मैककाउस मेथड है उसका फॉर्मूला है उसके अंदर प्लेस करनी है, तो हम यहाँ पे प्लेस करेंगे 1/2। H2 हमारा क्या है 1000 प्लेस किया, H1 200 मीटर प्लेस किया, प्लस 1/2 1000 माइनस 200। अब जो D है वो हमने फाइंड किया -20 किलोमीटर, -20 यहाँ पे प्लेस कर दिया। S जो है हमारा 50 किलोमीटर है, तो डायरेक्ट 50 हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया, -0.06735 वो हमने प्लेस किया इन ब्रैकेट S² माइनस D²। S हमारा है 50, D है 20, तो 50² माइनस 20²। ओके, तो इस सारी वैल्यू का हम कैलकुलेशन करते हैं तो हमें H की वैल्यू मिलेगी 298.565 मीटर। ओके, अब जो हमें पिक पॉइंट की हाइट है
वो हमें दी गई है 300 मीटर। ओके, और जो हमारा एच है यानी कि बीच का ए टू बी इंटरविजिबल होने के लिए जो अभी डिस्टेंस है वो कितना है 298.56। तो ये बट ऑब्वियस है कि ये जो पिक लाइन है उससे ये नीचे है, तो ए और बी है वो एक दूसरे को इंटरविजिबल नहीं हो गए। तो उसके लिए कितना डिफरेंस है हाइट के बीच के वो फाइंड करने के लिए हम करेंगे पिक पॉइंट है उसका डिस्टेंस जो है हाइट जो है वो 300 मीटर माइनस एच जो पिक पॉइंट की हाइट होनी चाहिए, तो वो है 298.565 मीटर। तो उसका आंसर होगा 1.435 मीटर। तो इतना जो डिफरेंस है हमारे एलिवेशन का वो है। तो हमारा जो एलिवेशन है वो डायरेक्ट इंटरविजिबल होने के लिए उसके बीच का जो माउंटेन है वो कितना हाई पिक पर है 1.435, उतना इसका पिक थोड़ा सा हायर है। तो अगर हम अपना माउंटेन है उसको 1.435 का कट आउट कर देते हैं तो ए और बी पॉइंट जो है वो इंटरविजिबल हो सकते हैं। अभी जो है वो ए एंड बी पॉइंट आर नॉट विजिबल इंटरविजिबल फ्रॉम ईच अदर।